लीला देवी अपने दोनों बेटों और बहुओं के साथ हंसी खुशी अपने घर में रह रही थी। वो बाकी सासू की तरह तेज और चालाक बिल्कुल भी नहीं थी, बल्कि वो तो बेचारी बड़ी ही सीधी सादी थी। पर लीला देवी के सीधेपन का उसकी दोनों बहुएं खूब फायदा उठाती थी। वैसे तो दोनों बहुओं को घर के काम बराबर बांटे हुए थे, पर फिर भी अक्सर वो कामकाज को लेकर लड़ती रहती। सरिता, तुमने रात को फिर से बर्तन धोकर ऐसे ही बाहर छोड़ दिए? अरे ड्रॉअर में क्यों नहीं रख देती? सुबह उठी तो मैंने देखा सारे के सारे बर्तन ऐसे ही रखे हुए हैं। रात को मेहमानों के चक्कर में कितना खाना बना है। आपने तो बस सब्जी बनाई, पर सोचो मैंने कितनी पूड़ियाँ बनाई, और फिर रात के बर्तन भी मुझे ही धोने होते। अब मेहमानों के चक्कर में मेरे ऊपर तो इतना काम पड़ गया ना। मैं भी तो इंसान हूँ, कितनी थक गई कल खड़े खड़े। और आप लगा देती ना बर्तन ड्रॉअर में, आखिर देरी कितनी लगती है। अरे मुझे सुबह सुबह इनका नाश्ता बनाना था, फिर लंच बनाना था। इनका तो ऑफिस जल्दी का है ना। अब बताओ, पहले ड्रॉअर में बर्तन लगाने बैठ गई तो कब नाश्ता बनेगा और कब लंच बनाऊंगी? अरे बहू, मेरी चाय बन गई क्या? कहाँ माँ, दीदी मुझे सुनाना बंद करे तब तो बनाऊं चाय। अरे मैंने बस वही तो करने को बोला जो तुम्हारा काम है। मेरा काम इतना ज्यादा और आपका इतना सा काम? मेरा काम कोई कम नहीं है। अरे अरे क्या बात हुई है, बताओ। ये देखो माँ जी, रात से बर्तन यहीं पड़े हैं जो कि सरिता ने धोने के बाद ड्रॉअर में नहीं रखे, और ऐसा ना आजकल रोज ही हो रहा है। रात को मैं इतना थक जाती हूँ कि हिम्मत ही नहीं होती माँ जी। अरे बस इतनी सी बात, मैं रख दिया करूंगी बर्तन ड्रॉअर में, बस तुम लड़ो मत। दोनों बहुएं मुंह सड़ाकर वहां से चली जाती है और लीला देवी बेचारी सारे बर्तन ड्रॉअर में रखने लगती है। शाम को लीला देवी जब बाहर कमरे में बैठकर टीवी देख रही थी तो उसकी बड़ी बहू लता वहां आकर पूछती है, माँ जी खाने में क्या बनाना है? देखो फ्रिज में क्या क्या रखा है। फ्रिज में तो भिंडी रखी हुई है बस। हाँ तो ऐसा कर भिंडी ही बना ले। ठीक है माँ जी। लता फ्रिज से भिंडी निकालने लगती है। पहले इतनी भिंडी को काटो, एक एक भिंडी को चेक करो कि उसमें कहीं कीड़ा तो नहीं, तब जाकर ये भिंडी पकेगी। ये सब्जी काटना क्या मुसीबत का काम है। अच्छा, तो आज भिंडी बन रही है। सही है, इनको तो भिंडी बड़ी ही पसंद है। हाँ, पर इतनी सारी भिंडी बनने के बाद जरा सी हो जाती है। कम से कम 1 किलो भिंडी बनानी पड़ेगी, तब जाकर सबको पूरी पड़ेगी। एक काम करो, थोड़ी सी भिंडी तुम भी कटवा दो। अरे पर सब्जी बनाना तो आपका काम है। अरे तो सब्जी बनाना है ना, सब्जी काटना थोड़ी ना है। देखो, जो सब्जी बनाएगा वही तो सब्जी काटेगा। वैसे भी आपका काम है ही क्या, यूं छौंक लगाया और हो गया। मुझे देखो, अभी आटा गूंदूंगी, उसके बाद फिर जाकर एक एक रोटी पकाऊंगी। अरे तुम्हारे पति को ही सबसे ज्यादा भिंडी चाहिए होती है, तो थोड़ी मदद तो करनी पड़ेगी ना। और जब आपके पति 2 रोटी फालतू खाते हैं तो क्या आप मेरी मदद करती हो? अब सब्जी काटने के पीछे दोनों देवरानी जेठानी में फिर से बहस छिड़ जाती है। दोनों एक दूसरे को सुनाने लगती है। उनकी आवाज़ सुनकर लीला देवी टीवी छोड़ के जल्दी से रसोई में भागती है। अरे अरे बहुओं, क्या हो गया, क्यों लड़ रही हो दोनों? देखिए ना माँ जी, सुबह बर्तनों के पीछे मुझे इतना सुना रही थी, अब बोल रही है भिंडी कटवाओ। अरे जब सब्जी बनाना इनका काम है तो काटना भी तो इनका हुआ ना। वैसे भी सब्जी बनाना सबसे आसान काम है। क्या आसान काम है? पता है, आधा घंटा तो सब्जी काटने में लग जाता है। अरे अरे बस करो दोनों, सब्जी काटनी है ना, ला मुझे दे भिंडी, मैं काट देती हूँ, और आगे से ना सब्जी मुझे ही दे दिया करना, मैं काट कर रख दूंगी। लीला देवी सारी भिंडी खुद काटने बैठ जाती है। ये देखकर सरिता को बड़ी चीड़ होती है कि माँ जी तो उसकी जेठानी का सारा काम करवा रही है। अब जब सरिता रसोई में गर्मी में खड़ी आटा गूंदने लगती है तो वहाँ लता 2 मिनट में भिंडी छोंक कर निकल जाती है। ये देखकर सरिता और आग बबूला हो जाती है। मैं ही पागल हूँ क्या? ये तो आई 2 मिनट में सब्जी में छौंक लगा कर चली गई। मैं तो एक एक रोटी बनाऊँ, फिर उसे सेकूँ, फिर घी लगाऊँ। मुझे इतना मुश्किल काम दे दिया है और इनको इतना आसान। ये तो सरासर गलत है। अरे सरिता, रोटियां बन गई हो तो डाइनिंग टेबल पर लगा दो, मैं सब्जी ले जा रही हूँ। रोटियां बनाना आपकी सब्जी बनाने जैसा नहीं है, बस यूं ली और डाल दी कढ़ाई में और बन गई। एक एक रोटी बेलकर सेकनी पड़ती है, टाइम लगता है। अरे तो रोटी जैसे बनती है वैसी तो बनाओगी ना। मैं तो इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि सब बाहर खाना खाने के लिए बैठ गए हैं, पर यहाँ तो रोटियों का आता पता ही नहीं है। ठीक काम करो, ये लो चकला और बेलो रोटी, मैं फटाफट सेक देती हूँ। अरे भाई, मेरा काम मैं कर चुकी हूँ, तुम इतनी देर से रसोई में आती हो तो इसमें मेरी कोई गलती नहीं है।
मैं तो सब्जी लेकर बाहर जा रही हूँ, तुम रोटी ले आना जल्दी से। सब लोग डाइनिंग टेबल पर बैठे खाने का इंतजार कर रहे थे। लता सब्जी टेबल पर रखकर सबके साथ बैठ जाती है। अरे क्या आज खाने में बस सब्जी ही मिलेगी? रोटियां कहाँ हैं? रोटियां तो अभी बनी ही नहीं है। अभी तक रोटी नहीं बनी? मैं देखती हूँ अभी जाकर। सास उठकर रसोई में जाती है तो देखती है सरिता ने अभी रोटी बनाना शुरू ही किया है। अरे बहू, अभी तक रोटी नहीं बनी? इतनी देर कैसे हो गई? अरे माँ जी, मेरा काम सब्जी बनाने जैसा आसान थोड़ी ना है कि छौंक कर यहाँ वहाँ चल दिए। एक जगह खड़े रहकर एक एक रोटी बनानी पड़ रही है। मैंने अभी दीदी को बोला भी था कि आप रोटी बेल दो और मैं सेक देती हूँ, पर वो कहाँ मेरी कोई मदद करेंगी। अरे कोई ना बहू, मैं तेरी मदद कर देती हूँ। ला, मैं रोटी बेल देती हूँ और तू सेक दे। अब लीला देवी सरिता से बेलन लेकर रोटियां खुद बेलने लगती है। सरिता बस खड़े खड़े रोटियां सेक देती है। उस रात को सबको बड़ी ही देर से खाना नसीब होता है। अब घर की स्थिति ऐसी हो चुकी थी कि अक्सर देवरानी जिठानी में काम के पीछे झगड़े होने लगे हैं। लीला देवी अक्सर उन झगड़ों को निपटाने के चक्कर में खुद ही काम करने लगती है। धीरे धीरे करके लीला देवी के सर पर कब इतना काम पड़ जाता है कि उसे एहसास भी नहीं होता। एक दिन जब लीला देवी छज्जे पर कपड़े सुखा रही थी कि अचानक उसकी बहन घर आ जाती है। लीला, अरे ओ लीला, अरे कोई घर पर है कि नहीं? अरे शांति आई है क्या? मैं बस अभी आई। पर तू है कहाँ? अरे छज्जे पर कपड़े सुखा रही थी। तू बैठ और बता, चाय बनाओ या ठंडा? तू पहले यहाँ बैठ और ये बता, तेरी दोनों बहुएं कहाँ हैं जो तू कपड़े सुखा रही है? अरे कपड़े तो बहू ने ही मशीन में डाले थे, वो तो बस मैंने थोड़ी मदद कर दी। तू भी ना कभी नहीं समझेगी। शांति 2 दिन अपनी बहन के घर ही रुकती है। शाम को जब दोनों बहनें बैठकर चाय के साथ गप्पे मार रही थी तो लीला कहती है, चल मैं ना जरा बहू के साथ रोटी बिलवा दूं, फिर दोनों बहन बैठकर खूब बातें करेंगे। अभी दिन में तुम कपड़े सुखा रही थी, थोड़ी देर पहले सब्जी काट रही थी, उसके बाद तुमने सारे बर्तन ड्रावर में लगाए और फिर किचन की सफाई भी की। अब तुम बोल रही हो कि तुम रोटी बेलने जा रही हो। ये सब आखिर हो क्या रहा है? अरे बहन क्या बताऊं, मेरी दोनों बहुएं अक्सर इन छोटे छोटे कामों के पीछे लड़ जाती है, तो बस घर में शांति बनी रहे इसीलिए मैं थोड़ी मदद कर देती हूँ। अरे तो दोनों को बराबर बराबर काम बांट देना, क्या दिक्कत है? कोई लड़ाई झगड़ा होगा ही नहीं। अरे सब बांट रखा है, फिर भी लड़ाई ख़त्म नहीं होती। अगर बड़ी बहू सब्जी बनाती है तो सब्जी काटने पर लड़ाई, छोटी बहू रोटी बनाती है तो रोटी बेलने पर लड़ाई, कोई कपड़े धोता है तो सुखाने की लड़ाई, बर्तन मांज कर उन्हें लगाने की भी लड़ाई। अब कैसे काम बांटूं, इसलिए मैं खुद कर लेती हूँ। ये तो बड़ी ही समस्या है। पर अब क्या कर सकते हैं। खैर चल तू बैठ, मैं अभी आई। लीला देवी रसोई में जाती है, पर शांति देवी का दिमाग शांत नहीं रहता। उसे अपनी बहन के साथ जो हो रहा था बिल्कुल अच्छा नहीं लगता और वो दोनों बहुओं को सबक सिखाने का ठान लेती है। बहुत बेवकूफ़ बना लिया इन दोनों ने मेरी बहन को। अब मैं इनको अच्छा सबक सिखाऊंगी। शांति रात को अकेले में अपनी बहन लीला के साथ बैठकर उसे समझाती है कि कैसे उसकी दोनों बहुएं उसे पागल बना रही है। इन दोनों की लड़ाई में तू पीस रही है बस। ये दोनों तुझे पागल बना रही है और तू बन भी रही है। थोड़ी अकल लगा अपनी। अरे पर मैं क्या कर सकती हूँ, हर वक्त दोनों छोटे छोटे कामों पर लड़ना शुरू कर देती हैं। अब कैसे भी लड़ाई खत्म हो यही सोचकर मैं ही बोल देती हूँ कि ये काम मैं कर दूंगी। हाँ तो बहुत कर लिया तूने काम। अरे जिंदगी भर तूने कम काम किया है क्या, जो अब दो तो बहुओं के होते हुए भी काम करेगी? ये सब घर के काम करना इनका ही काम है और इनको ही करने पड़ेंगे। अरे तो ये दोनों फिर से लड़ना शुरू कर देंगी, देख। हाँ जैसे चल रहा है ना वैसे ही ठीक है। अरे बहन तू मेरी बात तो सुन। मेरे पास एक बहुत ही बढ़िया आइडिया है जिससे ना ये खुद तुझे आकर बोलेंगी कि माँ जी आप रहने दो, ये काम हम खुद कर लेंगे। अरे ऐसा तो सपने में भी मुमकिन नहीं है। अरे बस तू वैसे वैसे करती जा जैसा मैं तुझे बता रही हूँ। शांति अपनी बहन लीला के कान में कुछ बोलती है। क्या ये आइडिया काम करेगा? अरे बिल्कुल करेगा, तू बस कल से ऐसे ही करना। अब शांति को तो अगले दिन का बेसब्री से इंतजार था, पर लीला थोड़ी घबराई हुई थी कि वो ये सब आखिर कैसे करेगी। उसे तो उस रात ठीक से नींद भी नहीं आती। फिर अगले दिन लता सब्जी बनाने के लिए फ्रिज से बैंगन निकालकर अपनी सास के पास जाती है। माँ जी फ्रिज में बस बैंगन ही पड़े हैं,
तो आज दिन के खाने में आलू बैंगन बना देती हूँ। हाँ हाँ ठीक है बहू, आलू बैंगन ही बना दो। ये लीजिए माँ जी, आप ये काट दो। हाँ बहू, यही रख दे, मैं काट दूँगी। ये लो चाकू और काटो। अब लीला देवी आलू काटना शुरू करती है और वो इतने मोटे मोटे आलू काट देती है कि उसे आलू को काटने में 2 मिनट भी नहीं लगते। देख शांति, ये ठीक है ना? ऐसे ही काटने थे ना? बहुत बढ़िया बहन। अब ये ले बैंगन और इसको इतना बारीक काट दे कि बस कढ़ाई में डालते ही घुल जाए। ये मैं ठीक तो कर रही हूँ ना? अरे ज़्यादा सोच मत, ले काट दे फटाफट इस बैंगन को। लीला देवी बिल्कुल वैसे ही बारीक बारीक बैंगन काट देती है। अब वो कटी हुई सब्जी ले जाकर रसोई में रख देती है और फिर जब लता वहाँ सब्जी बनाने आती है तो आलू बैंगन देखकर बड़ी हैरान हो जाती है। ये माँ जी ने कैसे सब्जी काटी है? इससे अच्छा तो मैं ही काट लेती। खैर मुझे क्या, मेरा आधा काम तो खत्म हो गया ना। लता आलू बैंगन की सब्जी बनाकर रख देती है। अब आती है सरिता की रोटी बनाने की बारी। सरिता आटा गूंथकर अपनी सास को बुलाकर लाती है, पर लीला देवी को अब अच्छे से पता था कि उसे क्या करना है। लीजिए माँ जी चकला बेलन और रोटी बेल दीजिए, मैं रोटी सेक देती हूँ। हाँ हाँ बहू, देख कैसे फटाफट सारी रोटियां बेल देती हूँ। लीला देवी बेलन उठाती है और ऐसी मोटी मोटी रोटियां बेल कर रख देती है कि उनको सेकते सेकते सरिता के पसीने छूट जाते हैं। माँ जी, ये रोटी जरा सी पतली कर देती तो जल्दी सीख जाती ना। अरे देख बेटा, मेरा काम रोटी बेलना है। पहले तुझसे रोटी नहीं बेली जा रही थी, अब सीख भी नहीं जा रही क्या? हाँ, ऐसा है तो तू बाहर जाकर आराम से बैठ जा, रोटियां सेकने का काम भी मैं ही कर दूंगी बस। नहीं नहीं माँ जी, जैसे बेल रही हो वैसे ही बेल दो। सरिता को एक एक रोटी सेकने में इतनी देर लग जाती है कि सब भूख से बेहाल हो जाते हैं। अरे सरिता, जल्दी से रोटी ले आओ, बहुत भूख लग रही है। अभी लाई। आज तो ये रोटी बिरबल की खिचड़ी से कम नहीं लग रही मुझे। दोनों देवरानी जेठानी रोटी सब्जी लेकर बाहर आती है और सबको खाना परोस देती है। अब जैसे ही दोनों के पति पहला निवाला लेते हैं तो उनकी शक्ल बन जाती है। अरे लता, ये कैसी सब्जी बनाई है? आलू एकदम कच्चे, और ये आलू के साथ क्या मिलाया है? जी वो बैंगन। अरे तो बैंगन है तो दिखना तो चाहिए, तुमने तो चटनी की तरह पीस डाला इनको। जी सब्जी तो माँ जी ने काटी है। अरे एक तो माँ ने सब्जी काट कर दी और तुम उनकी गलती निकाल रही हो। वैसे सब्जी बनाई तो तुमने है ना, तो उसमें काटने वाले की क्या गलती? तुम्हें ठीक से देखनी चाहिए थी कि पकी है कि नहीं। जी मैं आगे से ध्यान रखूंगी। वो तो ठीक है, पर सरिता आज तुमने ये रोटी की जगह क्या उपले बना दिए? इनको कैसे खाऊं मैं? और सच में मेरे तो ना दांत भी बड़े कमजोर है बेटा। पर रोटी तो माँ ने बेली है। अरे माँ एक तो तुम्हारी इतनी मदद करती है, वो भी इस उम्र में और गर्मी में, और तुम उनकी गलती बता रही हो। रोटी बेलना क्या उनका काम है? हाँ, अगर उन्होंने रोटी बेली भी है तो सेकी तो तुमने है ना। अरे बच्चों, तुम अपनी बेबियों को मत डांटो, इसमें मेरी ही गलती है। मैं कल से ना ठीक से काम करूंगी। ये कैसी बात कर रही हो माँ? इसमें आपकी कोई गलती नहीं है, ये काम इनके हैं, आपके नहीं। दोनों भाई गुस्से में वहां से उठकर चले जाते हैं और उनके पीछे पीछे उनकी बीवियां भी। देखा, आया ना मज़ा? अब बस तू देखती जा कैसे तेरी दोनों बहुओं को मैं लाइन पर ले आती हूँ। अरे पर अब आगे क्या करना है? अरे अभी सब्र रख, आराम आराम से सब करना है। रात होती है और सरिता बर्तन धोकर निकाल लेती है। अब लीला देवी का काम सारे बर्तन ड्रॉर में रखने का था। वो देखती है कि बर्तनों में सरिता की माँ का दिया हुआ बड़ा ही सुंदर कांच का बॉल रखा है। बस फिर लीला देवी पहले तो कुछ बर्तन अच्छे से ड्रॉर में लगा देती है और वो बॉल को उठाकर नीचे गिरा देती है। आवाज़ सुनकर सरिता दौड़ कर आती है। क्या हुआ माँ जी? अरे बहू, वो मैं बर्तन लगा रही थी ना तो ये गिर गया। हाँ, हे भगवान, ये क्या हो गया? ये तो वही बॉल है जो मेरे भैया पेरिस से ले आए थे। ये इम्पोर्टेड था माँ जी। अरे मैं क्या जानूँ इम्पोर्टेड फिम्पोर्टेड, मैं तो बर्तन रख रही थी और ये मेरे हाथ से छूट गया। माँ जी आप एक काम करो, आप अंदर जाओ, ये सब मैं कर लूँगी। अरे पर बेटा, तुझे और भी तो काम होंगे ना। नहीं माँ जी, मुझे कोई काम नहीं है, आप जाओ, मैं कर लूँगी ये। अच्छा, जैसी तेरी मर्जी। लीला देवी सारी बात अंदर जाकर अपनी बहन को बताती है और दोनों बहनें खूब हंसती हैं। अगले दिन लता हमेशा की तरह ढेर सारा पालक अपनी सास को लाकर थमा देती है। अब लीला देवी भी वो लीला देवी नहीं थी जो चुपचाप उसका काम कर देती। उन्होंने पालक साफ तो किया, पर ऐसा किया कि शांति भी देखती रह गई। माँ जी,
पालक काट दिया आपने? हाँ बहू, अच्छे से काट दिया, ले जा और बना दे। माँ जी, ये इसमें तो कूड़ा रह गया है। है? मुझे तो दिखाई नहीं देता ना, अब मुझे क्या पता कि कूड़ा है या पालक। अच्छा ठीक है। लता पालक अंदर लेकर जाती है। माँ जी ने ये कैसा पालक साफ किया है या गंदा? अब अगर मैंने इसे बना दिया और रात को इनके मुंह में कुछ कचरा आ गया तो मैं तो गई काम से। और ये भी तो नहीं बोल सकती कि माँ जी ने साफ करके काटा है। अब मैं एक काम करती हूँ, आलू ही बना लेती हूँ। माँ जी को बोलती हूँ आलू काट देंगी। अरे अरे लता, तो फिर से वही गलती कर रही है। माँ जी से सब्जी कटवाने से अच्छा है कि मैं खुद ही काट लिया करूँ। लता खुद ही आलू काटने लगती है। इतने में वहाँ सरिता आती है और अपनी जेठानी को सब्जी काटती हुए देखकर हंसने लगती है। क्या हुआ दीदी, आज खुद सब्जी काट रही हो? माँ जी ने कैसे आलू बैंगन काटे थे देखा था ना? अगर वो याद नहीं तो पीछे पड़ा पालक जाकर देख लो, पूरा कचरा भरा हुआ है। और माँ जी बोलती है उनको दिखाई नहीं देता कि कचरा है या पालक। भाई मैं तो खुद ही सब्जी काट लिया करूँगी अब से। आप सही बोल रही हो। कल की रोटियां सेकते सेकते मेरी तो हालत ख़राब हो गई और फिर भी ना वो कच्ची रह गई। रात को तो इनके पेट में भी दर्द हो गया था। मैं अभी ना अपनी रोटियां खुद ही बेल लूँगी। हाँ सरिता, माँ जी से काम करवाने के चक्कर में हम अपना काम और ज़्यादा बढ़ा रहे हैं। इससे तो अच्छा है कि हम आज ही अपने अपने काम अच्छे से बांट लेते हैं ताकि आगे से कोई लड़ाई ना रहे। लीला देवी और शांति रसोई के बाहर कान लगाकर दोनों देवरानी जिठानी की बातें सुनकर हंस रही थी।